देवकन्या के प्रियवर। कुटिया का द्वार खोला था। भीतर तारक दीप की मध्यम रोशनी में सदगुरु गहन ध्यान मुद्रा में बैठे थे। प्रियवर ने उनका ध्यान भंग न हो इस मंशा से दबे पांव करीब पहुंचकर साष्टांग दंडवत किया। लेकिन यह क्या? सदगुरु ने बिना आंखें खोले मृदुल स्वर में कहा, तुम आ गए प्रियवर, देव कन्या के प्रियवर। यह अप्रत्याशित संबोधन सुनकर प्रियवर के होश उड़ गए। उसने आश्चर्यपूर्वक पूछा, सदगुरु, जो राज मेरे देवकन्या और परमात्मा के सिवा किसी को नहीं पता, वह भला आप कैसे जान गए? सदगुरु ने ध्यान मुद्रा में ही जवाब दिया, प्रियवर, बेशक तुमने और देवकन्या ने मुझे अपनी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन तीसरा जानकार ईश्वर मुझे वे तमाम सूचनाएं व संकेत पल प्रतिपल देता रहता है जिनका संबंध मेरे स्नेह पात्रों से है। सदगुरु की यह बात सुनकर प्रियवर हमेशा की तरह एक बार फिर अपना वही सवाल दोहराने लगा जो होश संभालने के बाद से अपने प्यारे सदगुरु से निरंतर करता आया था कि आप इस ग्रह के व्यक्ति नहीं लगते। यकीनन आप किसी और लोक से पृथ्वी नामक ग्रह पर आए कोई महामानव या यात्री हैं। प्लीज बताइए ना, आप कौन हैं सदगुरु? यह सुनकर ध्यान मुद्रा में सदगुरु हर बार की तरह बस मुस्कुरा दिए और फिर अपने दिव्य नेत्र खोलकर प्रियवर की तरफ प्रेमिल दृष्टिपात करते हुए सिर पर अपना स्नेह हाथ फेरते हुए सम्मोहक मृदु स्वर में बोले, प्रियवर, तुम्हारा यह नामकरण मैंने ही किया था। तुम सचमुच प्रियवर हो। तुम्हारे माता पिता जब तुम्हें शिशु रूप में पहली बार मेरे पास लाए थे, तभी मैंने तुम्हारा प्रशस्त ललाट, तुम्हारी हस्त रेखाएं, तुम्हारा जन्म समय, जन्म स्थान और उस समय के ग्रह नक्षत्रों की अद्भुत स्थिति देखकर अद्वैत के विज्ञान, गणित, ज्योतिष के आधार पर तुम्हारा वर्तमान, भूत, भविष्य सब पढ़ लिया था। मैं भली भांति जान गया था कि तुम युवावस्था में स्वर्ग और धरती के बीच अब तक की सबसे अनूठी रिश्तेदारी का प्रेम सूत्र बनोगे। वस्तुतः देवकन्या ही वह जिज्ञासु विदुषी शोध छात्रा है जिसे विधाता ने धरती पर जाकर देवताओं के लिए प्रेम का प्रसाद लाने का महान काम सौंपा है। वह धरा स्वर्ग के बीच आरोह अवरोह की अनुपम प्रतीक है। मैं अत्यंत आश्वस्त हूं तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम करो भी मत, रोको भी मत, बस होने दो रूपी अनुपम शिव सूत्र के ज्ञाता हो, विज्ञान भैरव के अध्येता हो, मेरे प्यारे शिष्य प्रियवर हो। शिव की यह महान शिक्षा तुमने मुझसे ग्रहण करने के बाद पूर्ण मनोयोग से अपने जीवन आचरण में उतार ली और इसी वजह से तुम सिर्फ नाम के ही नहीं, काम के भी प्रिय वर बन गए हो। इतने काम के कि देव कन्या ने इस कलयुग में संपूर्ण धरा के असंख्य मानवों में से केवल तुम्हारा वरण अपने प्रियवर के रूप में किया। प्रियवर के लाए फलों का आहार करने के बाद सदगुरु ने चीकू का बीज हाथ में लेकर उसकी तरफ प्रियवर का ध्यान आकृष्ट करके अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, सुनो प्रियवर, बीज को स्वयं की संभावनाओं का कोई भी पता नहीं होता, ऐसा ही मनुष्य भी है। उसे भी पता नहीं कि वह क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन बीज शायद स्वयं के भीतर झांक भी नहीं सकता, पर मनुष्य तो झांक सकता है। यह झांकना ही ध्यान है, मेडिटेशन है, क्योंकि ध्यान ही वह द्वारहीन द्वार है जो कि स्वयं को
स्वयं से परिचित कराता है। गहन ध्यान में न तो तुम्हारे सामने कुछ हो और न तुम्हारे पीछे ही कुछ हो। अतीत को मिट जाने दो, भविष्य को भी। स्मृति और कल्पना दोनों को शून्य हो जाने दो। फिर ना समय होगा ना आकाश ही होगा, और जिस क्षण कुछ भी नहीं होगा तभी जानना कि तुम गहरे ध्यान में हो। महामृत्यु का वह क्षण ही नित्य जीवन का भी क्षण है। समय और आकाश, टाइम एंड स्पेस का लीन होना ही तो ध्यान की चरम अवस्था है। वही तो निर्विचार और मौन है, समाधि, मोक्ष और निर्वाण है। ध्यान चेतना की अंतर यात्रा है, जिसमें चेतना बोधपूर्वक बाहर से भीतर की ओर, पर से स्वयं की ओर अथवा दृश्य से दृष्टा की ओर प्रतिक्रमण करती है। दूसरे शब्दों में, अस्तित्व का जो एक जीवंत क्षण है, जो अभी और यही है और जिसमें समस्त जीवन समाया है, उससे संबद्ध और संपृक्त होना, उसमें होना ही ध्यान है। इस ध्यान को साधने से चेतना निर्बाध और निग्रंथ, अखंड और अडोल, असंग और असीम अवस्था को उपलब्ध होती है। थोड़े शब्दों में, ध्यान, समाधि और अंततः आत्मबोध का परमात्मा का द्वार बनता है। सदगुरु ने एक गिलास में पानी पीने के बाद अपना प्रवचन जारी रखते हुए आगे कहा, सुनो प्रियवर, ध्यान कहता है पहले तल का नाम बैखरी है, दूसरे तल का नाम मध्यमा है, और उसके नीचे भी एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान पश्चंती कहता है। इससे पहले कि भीतर, होठों के पार, हृदय के कोने में शब्द निर्मित हो, उससे भी पहले शब्द का निर्माण होता है। लेकिन उस तीसरे तल को ना तो मनुष्य साधारणतः जानता है, ना तो उसे सामान्यतः पता होता है। उससे मनुष्य का कोई संबंध नहीं होता। दूसरे तल तक सामान्यतया मनुष्य कभी कभी झांक पाते हैं, तीसरे तल तक तो वो कभी झांक ही नहीं पाते। पूरा जीवन गुजर जाता है, मृत्यु सन्निकट होती है। ध्यान का विज्ञान कहता है कि पहला तल बोलने का है, दूसरा तल सोचने का है, तीसरा तल दर्शन का है। पश्चंती का अर्थ है देखना, जहां शब्द देखे जाते हैं, हम दृष्टा बनते हैं शब्दों के। यहां विचार देखे जाते हैं, सुनाई नहीं पड़ते। लेकिन तीसरा तल ध्यान के हिसाब से मन का आखिरी तल नहीं है। चौथा एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान परा कहता है। वहां विचार दिखाई भी और सुनाई भी नहीं पड़ते। और जब कोई बिरला मनुष्य देखने और सुनने के नीचे उतर जाता है, वह ध्यान का जगत है। ये चार मनुष्य की परतें हैं। इन चार दीवारों के भीतर आत्मा है, सोल। आमतौर पर मनुष्य बाहर के परकोटे की दीवार के बाहर ही जीते हैं। पूरे जीवन शब्दों की परत के साथ जीते हैं और स्मरण नहीं आता कि खजाने बाहर नहीं, बाहर सिर्फ रास्तों की धूल है। आनंद बाहर नहीं, बाहर आनंद की धुन भी सुनाई पड़ जाए तो बहुत है। जीवन का सब कुछ भीतर है, जड़ों में, गहरे अंधेरे में दबा हुआ। ध्यान वहां तक पहुंचने का राजमार्ग है। ध्यान रहे प्रियवर, जो मनुष्य इन चार स्थितियों को पार करके पांचवी गहराई में नहीं डूब पाता, उसे जीवन तो मिला लेकिन जीवन को जानने की उसने कोशिश नहीं की। उसे खजाने तो मिले लेकिन खजानों से वह अपरिचित ही रहा और पूरी जिंदगी भिक्षुक सरी की गुजार दी। उसके पास वीणा तो थी
जिससे संगीत पैदा हो सकता था, लेकिन उसने कभी उसे छुआ ही नहीं। उसकी उंगलियों का कभी कोई स्पर्श उसकी वीणा तक नहीं पहुंचा। हालांकि प्रियवर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी सिखाई ध्यान विधियों का सदुपयोग करके आत्मज्ञान, आत्मबोध करोगे, मानव जन्म सार्थक करोगे, अपनी भगवत्ता के गौरी शंकर पर अधिष्ठित होगे। चूंकि मन का यह नियम है कि वह आनंद की ओर बहता है, अतः फिलहाल देव कन्या से अद्भुत मिलन के लिए अनेक बधाई और अशेष शुभकामनाएं। कुछ देर गहरी खामोशी के बाद उन्होंने अनंत की ओर एकटक निहारते हुए कहा, प्रियवर, मन के रहते शांति कहां, क्योंकि वस्तुतः मन ही अशांति है। इसलिए शांति की दिशा में मात्र विचार से, अध्ययन से, मनन से कुछ भी ना होगा। विपरीत मन और भी सबल हो सकता है, क्योंकि ये सब मन की ही क्रियाएं हैं। हां, थोड़ी देर को आराम जरूर मिल सकता है, जो कि शांति नहीं, बस अशांति का विस्मरण मात्र है। इस विस्मरण की मादकता से सावधान रहना प्रियवर। शांति चाहिए तो मन को खोना पड़ेगा। मन की अनुपस्थिति ही शांति है। यह शांति तुम्हारे जीवन में देवकन्या के साथ प्रेम काम संबंध में साक्षी भाव यानी विटनेसिंग पूर्वक डूबने से ही संभव होगी। तुम प्रेम, विचार और काम कर्म आदि सभी क्रियाओं में महज साक्षी बनना, करता न रहना। पल प्रतिपल साक्षी बनकर जीना, जो भी करना या होना केवल साक्षी होकर ही, जैसे कि कोई और कर रहा है और वह कोई और परमात्मा ही है। तुम और हम सब गवाह हैं, साक्ष्य, विटनेस मात्र। इस तरह धीरे धीरे मन भोजन ना पाने से निर्बल होता चला जाएगा। कर्ता भाव ही मन का भोजन है। अहंकार मन का ईंधन, फ्यूल है, और जिस क्षण ईंधन बिल्कुल नहीं मिलता, उसी क्षण मन ऐसे तिरोहित हो जाता है जैसे कभी रहा ही ना हो प्रियवर। सदगुरु इतना कहकर पुनः गहन ध्यान मुद्रा में चले गए। प्रियवर ने उनका इशारा समझकर साष्टांग दंडवत किया। सदगुरु ने बंद आंखों से अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। प्रियवर कुटिया से बाहर निकल गया। 15वां अध्याय संपन्न हुआ।